कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए मैं और समाजवाद के लिए लोहिया जी के रास्ते पर, कर्पूरी जी के रास्ते पर, जयप्रकाश जी के रास्ते पर मैं राष्ट्रीय जनता दल और अम्बेडकर जी के रास्ते पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपनी वफादारी के साथ काम करूंगा। उनके नीति और विचारों के प्रति मैं चलकर इन पर काम करूंगा और राष्ट्रीय जनता दल को न सिर्फ कटिहार सीमांचल के क्षेत्र में पूरी तरह से गांव-गांव में मजबूत करने का काम करूंगा। मैं ये वचन देता हूँ और संकल्प लेता हूँ आज इस कार्यक्रम में सदस्य बनने का। बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ आए हुए सभी मित्रों को जो जनता दल यूनाइटेड। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के राजद कार्यालय में हूं और यहां पे आज कटिहार से जदयू के नेता समरेंद्र कुणाल राजद में शामिल हुए। और जैसा कि मालूम है आपको कि अभी बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इस ऐसे में सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष में और विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष में आ रहे हैं। एक दौर था जब सिद्धांत की, मूल्य की राजनीति होती थी, लेकिन अब सत्ता ही एकमात्र मूल्य और सिद्धांत रह गया। और रही बात कार्यकर्ता की, तो एक दौर था जब पार्टी में कार्यकर्ता इस उम्मीद में कुर्सी लगाते थे, स्वागत करते थे कि कभी उनका भी दौर आएगा। लेकिन ऐसा समय आ गया है कि इसमें आप जिनका वो विरोध करते थे उन्हीं को एक समय वो माला पहनाने के लिए और ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में ये है कि सामान्य कार्यकर्ता के लिए अवसर बंद हो जाता है। और सियासत में अभी ये दौर, ये मौसम चुनाव का है, इसलिए आने जाने का दौर अभी और तेज़ होगा। छोटा से छोटा कार्यकर्ता, छोटा से छोटा नेता वो अपना जहाँ जिसका जुगाड़ लगता है, जुगाड़ से मतलब सत्ता से है, जहाँ जिसको सहूलियत होती है उसी हिसाब से वो अपना आते जाते रहते हैं और इस आने जाने को सैद्धांतिक जामा पहनाते रहते हैं। जिन मुद्दों को लेकर वो छोड़ते हैं, यहाँ आने के बाद उन मुद्दों को लेकर फिर वो उसी पक्ष को कोसने लगते हैं जहाँ वो कल तक थे। और रही बात बिहार के सिचुएशन की, मुद्दे की, राजनीति की, तो यहाँ जो अभी जातिगत सर्वे हुआ है उसमें क्या बिहार का हाल है वो अब देखिए। मजबूत साथी रहे प्रदेश के महासचिव, पूर्व महासचिव समरेंद्र कुणाल जी जो अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो हम जोरदार ताली से इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं समरेंद्र कुणाल जी का। और इस अवसर पर हम लोग के बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष माननीय उदय नारायण चौधरी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई भीमू यादव जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई एजाज अहमद साहब और पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी पार्टी के प्रदेश महासचिव भाई अरुण जी, हम लोग के बीच उपस्थित पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रभारी संजय यादव जी और साथ में जो कटिहार से आए हैं हमारे विनोद शाह जी जो जिला के प्रधान महासचिव पूर्व में रहे कटिहार से, मोहम्मद नदीम इकबाल साहब जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं कटिहार के, नंदिनी मंडल साहब जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं कटिहार से, भाई विकास शाह जी जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और श्री प्रीतम सिंह जदयू नेता, यानी कि सभी लोग सैकड़ों की संख्या में जो मजबूत साथी आए हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार में। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुद्दे की बात करते हैं, बिहार में जो रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार में विकास की बात करते हैं और इन मुद्दों से प्रभावित होकर तमाम साथी विधानसभा चुनाव में मजबूती से पार्टी
पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता आज लेने के लिए हम पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है साथियों। आप 2022 में ही सब आदमी को छत दे देंगे, किसानों का दुगना कर देंगे, लेकिन हुआ बेरोजगारी दूर करेंगे तो बड़ा काला धन वापस करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस विकट परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद यादव को जब 17 महीना का अवसर मिला तो यहाँ का ज्वलंत समस्या था बेरोजगारी। हमारे मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाया गई, जिसका बाप के घर से पैसा देगा। तो जब आए तो जो कहते थे बाप के घर से पैसा देगा, उन्हीं के कलम से फिर अपॉइंटमेंट कराना शुरू किया। आ गया समय एक एक करके। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी पार्टी अभी कर रही है, अभी फ्यूचर प्लान भी आपने सुना, जहां लोगों को 300-400 रुपया बिना पेंशन मिलता है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि जब हमारी सब पार्टी आएगी सत्ता में तो हम 1500 रुपया 2500 रुपया देने की बात है माई बहन मान योजना में। तो एक एक करके और बहुत 200 बिजली फ्री करेंगे। यह है विजन। एक तरफ विजन काम कर रहा है, कमिटमेंट काम कर रहा है, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहा है राष्ट्रीय विकास, और देश में अमन चैन, राज्य में अमन चैन काम करने का के दिशा में पहल कर रहा है। और दूसरी ओर देश के अमन चैन खत्म करने की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया गया है। तो इस परिस्थिति में आप सबको आज राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं। पुनः एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है जो अभी देश के सामने और राज्य में विकल्प देने की स्थिति में, राज्य में अगर कोई है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में केवल और केवल। आज भी मेरी और मेरे साथियों की घर वापसी 11 महीना, हम ये कहें कि राजनीतिक जीवन में 11 महीना अपनी विचारधारा से समझौता कर चुप रहना एक बड़ी सजा है पॉलिटिशियन की, और वो सजा हमने खुद स्वीकार कर ली। शायद वो परिस्थिति का मैं शिकार हुआ। अप्रैल महीना 2024 में हम लोग विनोद जी, नदीम साहब, तमाम साथी और कटिहार के बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। बावजूद जो स्थिति जिस दल में हम लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड, हम लोगों के दिमाग में यही बात थी कि वो भी समाजवाद से पैदा हुए, समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से। बिहार में 2 राजनीतिक दल हैं, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है, क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर लेंगे, जो सांप्रदायिक शक्ति समाजवाद का रीढ़ है, तो आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों की घर वापसी हुई। एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था हम लोग के जीवन में 11 महीने के काल में, जैसे माँ से बच्चा बिछड़ जाता है, किस तरह परेशान होता है, ठीक उसी तरह से अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल से बिछोड़ने का दर्द हम लोग को महसूस हो रहा है। इसलिए आज हम लोग को काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि हम अपने घर को आ गए। यहाँ एक एक व्यक्ति जितना प्यार मोहब्बत। बिहार में हुए जातिगत सर्वे में कहा गया है कि यहाँ के 34% लोग 6,000 रुपया से महीना से कम कमाते हैं। हम फिर से दोहरा देते हैं एक बार, बिहार में 34% लोग 6,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। बिहार में 47.67% लोग 20,000 रुपया महीना से कम कमाते हैं। सिर्फ 4% लोग ही 50,000 रुपया महीना से ज़्यादा कमाते हैं। अनुसूचित जाति में 42% लोग गरीब हैं।
अनुसूचित जनजाति में 42.70% लोग गरीब हैं, अति पिछड़ा में 33.6% लोग गरीब हैं, पिछड़ा वर्ग में 33.16% लोग गरीब हैं, सामान्य वर्ग में 25% लोग गरीब हैं। बिहार में 33,000 भिखारी है, 28,000 कचरा बीनने वाले और 1 करोड़ लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। राज्य में कुल आबादी के 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है, सामान्य वर्ग में 1.39% और अति पिछड़ा वर्ग में 1.75% के पास सरकारी नौकरी है। 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 49 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 13.07 करोड़ की आबादी में 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है। कि जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। अगर हम ये कहें कि बिहार में जदयू नहीं है, भाजदयू है, वो इसमें कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा हुआ, उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का। तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां नहीं रह सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी ही होंगे, ये मीडिया का रिपोर्ट भी बता रहा है, क्योंकि मीडिया का रिपोर्ट तो जनता के स्वर पर आधारित होता है और जनता के स्वर यही कह रहा है, जनता के विचार यही कह रहा है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी की ताजपोशी होने जा रही है। बाकी जो लोग अपने पुत्र को ला रहे हैं और पिता पुत्र की जो तस्वीर लगी हुई है सामने में, इस बात का प्रमाण है कि उंगली को दिखाते हैं परिवारवाद पर, लेकिन बाकी सारी उंगलियां उनकी तरफ चली जाती है। वो अंदर से टूट चुके हैं और पुत्र को भी महसूस हो रहा है कि मेरा पिता का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आना चाहिए। और पिता को लगता है कि मेरा और कोई सहारा नहीं है, पुत्र को आना चाहिए। तो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण पिता और पुत्र की तस्वीर लग गई है सामने में, जनता दल यूनाइटेड के सामने में। तो ये बता रहा है कि अंदर से पार्टी कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोग ने ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय जनता दल में होने वाले का काम किया, जहाँ विकल्प है। माई बहन योजना हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास में, गांव-गांव में, घर-घर में चर्चा चल रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सोच है, वो घर-घर में जो पिछड़े हुए समाज है, जो वंचित परिवार है, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती, अपने लिए दवा तक नहीं खरीद सकती है, मासिक के समय में परेशानी होती है, उनके लिए पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी परेशानी है महिलाओं को जो अपनी शेयर नहीं कर पाती है, पैसे के अभाव, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को। वैसी स्थिति में अगर 2,500 रुपया माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद देते हैं, तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा, ये मैं मानता हूँ। मेरे दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधान महासचिव श्री रणविजय साहू जी से मैं व्यक्तित्व पर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। इनके हमेशा मैंने इनके विचारों को माना, इनके साथ चला। आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी पार्टी में जब नहीं था, 10 साल पहले से मेरा रिश्ता रहा। हमारे कार्यक्रमों में, मेरे आंदोलनों में ये शामिल होने का काम किया, रविया से लेकर पूर्णिया, कटिहार तक के। बीनू साहब से मैं मिला, इनसे। आज़ादी के 75 साल बाद भी बिहार की कुल 13 करोड़ 70 लाख आबादी में मात्र 0.06% यानी 74,175 लोग ही MBBS स्नातक हैं। वहीं 0.07% यानी 95,398 लोग के पास ही डॉक्टरेट या CA की डिग्री है। यही नहीं, अब तक 0.3
30% यानी 3,92,000 लोगों के पास ही इंजीनियरिंग की डिग्री के ले पाए हैं और 0.58% लोगों के पास डिप्लोमा ITI की डिग्री है। 0.82% लोग PG हैं और 6.11% सामान्य ग्रेजुएट हैं और 9.19% ही इंटर पास है। कितनी भयावह स्थिति है बिहार का। और इस बीच जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।